यूपी के जो अध्यक्ष बना लें, कुछ भी कर लें, और केंद्र में भी किसी को बना लें, जब तक अपनी कार्यप्रणाली नहीं सुधारेंगे, इनकी कार्यप्रणाली सुधर नहीं रही है सरकार में। केवल और केवल मैनेजमेंट और प्रचार प्रसार से चीजें नहीं चलेंगी। जब तक जो जनता को आपको देना है, जिसलिए जनता ने आपको चुन के भेजा, उस पर तो वो कोई काम हो नहीं रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बना लेंगे, प्रदेश का अध्यक्ष बना लेंगे, पर आप सरकार में बैठे हैं, जनता को क्या दे रहे हैं, डिलीवर क्या कर रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, डॉलर का दाम भाग रहा है, इंडिको, पूरे देश के लोग परेशान, पूरे दुनिया में संदेश खराब गया कि लोग नौकरी नहीं उनको मिल पाई, लोग शादी विवाह करके अपने घर वापस नहीं आ पाए, अस्थि कलश विसर्जन काशी में नहीं हो पाया, अयोध्या में नहीं हो पाया। मैं समझता हूं कि ये पूरा देश परेशान है, डॉलर का दाम भागता जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को बना लो, प्रदेश अध्यक्ष किसी को बना लो, पर जो सरकार है, सरकार डिलीवर नहीं कर रही, इसलिए किसी को कुछ बनाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दिल्ली में ये बैठे हैं एक साथ, हवा बहुत खराब है दिल्ली की। अब दिल्ली की हवा को भी दूषित कर दिया इन लोगों ने। आप समझ लो आप कि दिल्ली के आज जो स्थितियां हैं कि इसमें पूरे देश के अंदर दिल्ली राजधानी है, हमारी कैपिटल है, और यहाँ का प्रदूषण चरम पर है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ का जो आज दूषित हवा है उसको भी साफ करने की, और कहीं कृत्रिम बारिश होगी, मैं देखता हूँ फुहारा गिरता है, थोड़ा कहीं थोड़े फुहारे हैं, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। आम जनता, आम लोग परेशान है, और हमारे साथी पूरे देश से जुटे हैं। कल रैली में आए थे और सब लोग आज हम देखिए यहाँ जमीन पर बैठे हैं। आपने कहा कि जनता में जयपुर महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है, उन्होंने इसी आक्रोश के आड़ में कल मोदी के लिए एक नारा लगाया, मोदी तेरी कबर खोदेगी, आज नहीं तो कल खोदेगी। पहले किरण रिजिजू ने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगे। आज राज्यसभा में बोलते हुए पूर्व अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने डिमांड किया कि सोनिया गांधी माफी मांगे इस बयान पे। ये प्रधानमंत्री मोदी का अपमान है। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, ये निश्चित तौर से बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग केवल और केवल चीज़ों को डाइवर्ट करना, चीज़ों को घुमाना। मैंने कहा ना कि जो चीज़ आज जनता को चाहती है उस पर कोई बात नहीं करता। आज पूरा देश परेशान है। आप देख सकते हैं, ये दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, मोदी जी कहाँ चले गए? भूटान चले गए, विदेश चले गए, देश के लोगों से मिलने का समय नहीं था उनको, उनकी संवेदना प्रकट करने का समय नहीं था, भूटान चले गए, लौट कर आए तो फिर फोटो सेशन जाकर हॉस्पिटल में कराया। आप लोग बहुत सवाल उठ हमले पर, आज पहलगांव हमले पर एनआईए चार्जशीट दाखिल करेगी। अब देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से पहलगाम में मैंने उठाया। ये तो जिन जो बच्चियाँ विधवा हुई, जिनके पति मरे, जो 4 दिन 10 दिन पहले शादियाँ हुई थी, उन लोगों ने ये बात उठाई थी। हमारे कानपुर में आपने देखा होगा, वो द्विवेदी परिवार, वो हरियाणा का जो परिवार था, नरवार परिवार, उन लोगों ने ये बातें उठाई थी कि वो गए थे हनीमून मनाने और वहाँ से अपने पति का शव लेकर वो आए, और राख लेकर आ रहे हैं, शव लेकर आ रहे हैं। ये कितनी विभत्स बात थी। मैं समझता हूँ कि ये पूरा देश गमगीन था, और उस पर भी जिस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए थी, आतंकवादी आए, सैकड़ों किलोमीटर घटना किए, मारे हमारे बच्चों को, उसके बाद वापस भी चले गए। तो आप तो पार्लियामेंट में सीधे मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ। कल प्रियंका जी ने कहा कि बीजेपी में दम है, वो चुनौती दे रही थी, जो बैलेट पेपर पर आए और निष्पक्ष चुनाव बैलेट पेपर पर कराकर चुनाव जीत कर दिखाए, मतलब फिर से बैलेट पर। देखिए, प्रियंका जी ने जो बात कही, इसलिए फिर से कि ये पूरी तरीके से सरकार चोरी और बेईमानी कर रही है। ये चोरी बेईमानी कर रही है, मन में साफ नहीं है, तो निश्चित तौर से जो चीज़ें पुरानी चीज़ें थी उस पर फिर से लागू होनी चाहिए।